राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए प्रश्न को लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत लोगों को कहना है कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ठाकुर जी को तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगता है। ठाकुर जी को लहसुन प्याज से बनी भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को हमेशा सात्विक चीज़ों से बनी सात्विक भोग ही लगता है। यानी कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन कभी नहीं भोग लगाना चाहिए। और कुछ इसी तरह से फल होते हैं जो ठाकुर जी को कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो कभी भोग नहीं लगाया जाता है। कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ दाल होते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है और हमें पता ही नहीं रहता है और हम जाने अनजाने में उस चीज़ का भोग लगा देते हैं, जिससे हमको पाप का भागीदार बनना पड़ता है। ये वीडियो उसी पे आधारित है कि हम ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ठाकुर जी को हमें किन किन चीज़ों का भोग कतई नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है उन कृष्ण भक्तों के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए, कि हमें ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न तो ये है कि हमें ठाकुर जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज से बना हुआ कोई भी भोग कभी भी अपने ठाकुर जी को भोग में न लगाएं और ठाकुर जी को इस तरह का तामसिक भोग भूल कर भी न लगाएं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी भोग नहीं लगाई जाती है। ठाकुर जी को मसूर की दाल का भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। मसूर की दाल से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब भौमासुर की उत्पत्ति हुई थी तो भगवान ने उसकी गर्दन काट दी थी। गर्दन काटने के बाद उसकी गर्दन से प्याज की उत्पत्ति हुई थी और गले की हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद जो उसके रक्त बचे थे, रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे वृंदावन में किसी भी भगवान को, किसी भी ठाकुर जी को मसूर की दाल का भोग और लहसुन प्याज का भोग कतई नहीं लगता है। फलों में सबसे पहले तो जामुन का भोग नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को, क्योंकि जामुन पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है। जामुन अपने आप ही ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिरने के बाद कोई भी वस्तु अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए भगवान को ज़मीन पे पड़ी हुई वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए। जो फल हम पेड़ से, पौधों से अपने हाथों से तोड़ के ले आते हैं उसको हम भोग लगा सकते हैं। इसीलिए ज़मीन पे पड़ी हुई फल फूल को कभी भी भगवान के चरणों में भोग नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है अगर एक फूल भी नीचे ज़मीन पे पड़ा रहता है तो उसको भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता है। इसी वजह से जामुन को भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जामुन आप तोड़ कर नहीं ले आते हैं। जामुन अपने आप पेड़ से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। इसीलिए जामुन को कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद बैगन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। बैगन से बनी हुई सब्जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। आलू बैगन की सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है। शास्त्रों में बैगन का भोग ठाकुर जी को लगाने से मना किया जाता है। आप चाहें तो दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, किसी भी दाल का भोग लगा सकते हैं, मगर मसूर की दाल का भोग कभी न लगाएं। कहीं कहीं पे तो दाल में हींग डालने को मना किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे दाल में हींग का तड़का, जीरा का तड़का, घी का
देसी घी डाल के आप बना के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस्कॉन मंदिर वगैरह में हींग भी मना किया जाता है। कहीं कहीं पे गाजर का भी भोग लगाने से मना किया जाता है। जैसे राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता है, तो वहीं बांके बिहारी जी के मंदिर में गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं उस अनुसार भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को मूली का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। ना तो मूली की सब्जी बना के लगानी चाहिए, ना तो मूली का पराठा का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को बहुत तीखी, बहुत मिर्च मसाले वाली भोग कभी नहीं लगाई जाती है। ठाकुर जी को आप दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए, मक्खन मिश्री का भोग लगाइए, दही का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, लेकिन मिर्च मसाले वाली तीखी सब्जियों का भोग कभी ना लगाइए। तीखी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भोग नहीं लगाया जाता है। भूल कर भी पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट ये सब चीज़ देखा देखी में भगवान को कभी भी भोग ना लगाएं। कोशिश करें कि अपने हाथों से बनाई हुई सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। यदि आप मिठाई का भोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि उन मिठाइयों का भोग कभी न लगाएं जिन पे चांदी वर्क लगा रहता है। चांदी वर्क वाले मिठाई भगवान को कभी भोग नहीं लगाया जाता है, वो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए भगवान को, लड्डू गोपाल जी को चांदी वर्क से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग न लगाएं और कॉफ़ी का भोग न लगाएं। बाहर की आइसक्रीम का भोग न लगाएं। जो मार्केट से लाई हुई आइसक्रीम होती है उन सब का भोग न लगाएं। चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें और जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पढ़ लें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चिप्स वगैरह में लहसुन प्याज पड़े रहते हैं। ब्रेड का भोग कभी ना लगाएं ठाकुर जी को। कुछ विशेष करके इन सब बातों का ध्यान रख के ठाकुर जी को भोग लगाएं, क्योंकि जाने अनजाने में हम भोग तो लगा लेते हैं मगर हमको ये नहीं पता रहता है कि बाहर की चीज़ों में क्या क्या मिलावट होता है, क्या क्या पड़ा रहता है। तो आप विशेष करके ठाकुर जी की भोग का विशेष ध्यान रखें और ज़रूर ध्यान से भोग लगाएं। कहीं कहीं पर तो अदरक का भी भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है, लेकिन किसी किसी संप्रदाय में अदरक का भोग लगाया जाता है। तो आप जिस भी संप्रदाय से हैं, जिस भी संप्रदाय को मानते हैं उस अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाएं। अब यहाँ पे एक अच्छे से एक बात समझा देती हूँ कि यदि आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं, बांके बिहारी जी को मानते हैं, तो उस बांके बिहारी जी के मंदिर के अनुसार आप चल सकते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है उसी अनुसार आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। या फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर में क्या क्या भोग लगाया जाता है, इस्कॉन टेम्पल में क्या भोग लगाया जाता है, जिस भी संप्रदाय से आप हैं उस अनुसार आप ठाकुर जी की भोग सेवा कर सकते हैं। मगर कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो कतई नहीं की जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही ठाकुर जी को भोग नहीं लगाई जाती हैं। तो इन विशेष बातों पे आप विशेष ध्यान दें। ठाकुर जी को हमारे मशरूम की सब्जी का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को चाप का भोग कभी नहीं लगाया जाता है और ठाकुर जी को कहीं कहीं पे तो कटहल का भी भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन चैतन्य संप्रदाय में कटहल का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को कभी भी भूल कर भी फास्ट फूड का भोग नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी इन सब का भोग नहीं लगाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चों को अपने लोग मैगी बना के खिलाते हैं तो भाववश कहते हैं कि ठाकुर जी भी मेरे बच्चे हैं और उन्हें मैगी का भोग लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में जो पैक्ड फ्रूट जूस आता है, जो भी जूस मार्केट में पैक्ड आता है उनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। आप घर पे बना के फ्रूट जूस ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। टॉफ़ी, चॉकलेट, ब्रेड का भोग बिल्कुल न लगाएं। कड़वी, तीखी, मिर्च मसाले वाले भोग आप ठाकुर जी को न लगाएं। जो भी भोग लगाएं उस पर तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इससे क्या होता है कि जो भी
भोग अगर अशुद्ध है तो वो भोग शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखें और ठाकुर जी को जो भोग नहीं लगाना चाहिए उन्हें कतई भोग ना लगाएं, किसी के कहने पे ना जाएं। आप अपने दिल से पूछें, अगर आत्मा गवाही दे रहा है तो आप भोग लगाएं। लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, और ठाकुर जी के सेवा में कभी कोई भूल चूक ना करें। जो सेवा, जो धर्म बनाया गया है शास्त्रों द्वारा, उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने नियम धर्म से, भक्ति भाव से अपने लाला की सेवा करेंगे तो निश्चय तौर पे हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। और हमारा मानना है कि ठाकुर जी तो प्रेम भाव के भूखे हैं, सरल भाव के भूखे हैं। सरल सेवा से, सरल भाव से की गई सेवा से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कुछ वर्णित ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका हमें पालन करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी हो गई होगी कि हमें ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, किन सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए, किन फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए, किन खाद्य पदार्थों का भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली समस्त वीडियो को, समस्त जानकारी को आप तक पहुंचा सकूं। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की सेवा प्रेम भाव से करें, सरल भाव से करें, दिल से करें, मन से करें, और जो भोग ठाकुर जी के लिए बनाया गया है वही भोग लगाएं, सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भूल कर भी भाववश, प्रेमवश किसी के कहने पर भी आप तामसिक चीज़ों का भोग न लगाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यूट्यूब पर भी, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंटरनेट हो, कभी कभी हर जानकारी सही नहीं होती है। इसलिए अपनी जानकारी सही दिशा में रखें और सब कुछ सोच समझकर अपने दिमाग से सेवा करें, अपने दिमाग से हर जानकारी हासिल करें। क्या सही है, क्या गलत है, विचार विमर्श करके, सब जानकारी हासिल करके, और तभी अपने लाला की सेवा करें, अपने लाला को भोग लगाएं। तो देखिएगा, परम सुख का अनुभव करेंगे, परम आनंद की प्राप्ति होगी। स्वयं ये अनुभूति आपको ठाकुर जी कराएंगे। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग परम मंगल रहेंगे, आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। आप सब पे, आपके पूरे परिवार पे ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। राधे राधे। हरे कृष्णा।